तो इस सीजन पीएसजी का ट्रांसफर मार्केट उतना कुछ खास नहीं है। मतलब पीएसजी कुछ साइनिंग्स नहीं की, मेजर साइनिंग्स, क्योंकि देखो स्क्वाड फुल ऑफ यंगस्टर्स है पहले से ही। स्टार प्लेयर से, मिडफील्ड से बोल लो, रिजर्व बेंच बोल लो, फ्रंट लाइन या बैक लाइन, मतलब होल स्क्वाड प्लस रिजर्व बेंच यंग यंग टैलेंट से भरी हुई है। तो कहीं ना कहीं पीएसजी इस सीजन ट्रांसफर में उतना इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिली अभी तक। लेकिन पीएसजी का कुछ प्लेयर्स सेल करनी चाहती है। पहले तो रैंडल कुलुमुआनी 1 साल लोन पे था जुवेंटस पर, उसके बाद फिर से बैक टू द स्क्वाड आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जुवेंटस इंटरेस्ट है 1 साल और लोन पे लेने के लिए। उसके बाद एक चेस ऑप्शन प्रोसीड करेंगे 40 से 45 मिलियन तक। लेकिन पीएसजी वांट्स मोर ऑल्सो। पीएसजी एक मैंडेटरी परचेस लेने की बात कर रही है जुवेंटस से। अब देखते हैं जुवेंटस कैसे ये अप्रोच करती है। उसके बाद कैप्रेम थोड़ा पीएसजी का ट्रांसफर रेडर में है, लेकिन जुवेंटस कैप्रेम थोड़म को सेल नहीं करना चाहती। वो मतलब टॉप प्रायोरिटी है जुवेंटस का और पीएसजी का। तो जुवेंटस ने बोल ही दिया है थोड़म इज नॉट फॉर सेल। तो पीएसजी का और भी प्लेयर्स है जो मोस्ट वांटेड प्लेयर्स है जो दूसरे एलीट क्लब्स लेना चाहती है। ब्रैंडन कुलुमोनी की बात करते हैं, जुवेंटस, न्यूकैसल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी एंड गैलाक्टासराय इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है जुवेंटस ही ज्यादा सूट कर रही है ब्रैंडन कुलुमोनी को, और कुलुमोनी भी चाहती है जुवेंटस ही प्रेफर करना। तो कहीं ना कहीं हमें कुलुमोनी को एक और सीजन जुवेंटस पर बिताते हुए देख सकती है। दूसरी तरफ बात करते हैं मार्कोस एसेंसियो की। देखो एसेंसियो 1 साल तो एस्टन विला पर था लोन पर, उसके बाद बैक टू द स्क्वाड आ गई है। लेकिन फेनर बुशर, इंटर मिलान, मैनचेस्टर सिटी, एसी मिलान एंड विलारियल इंटरेस्टेड। अब देखते हैं पीएसजी एसेंसी को कहाँ पर सेल करेगी या लोन पे फिर से भेजेगी, ये देखने वाली बात है। तो देखते हैं एसेंसियो का नेक्स्ट क्लब कहाँ होती है। उसके बाद गोंसालो रामोस का भी मोस्ट वांटेड प्लेयर्स की लिस्ट में है। उसमें एसी मिलन, आर्सेनल, फिनर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड जुवेंटस इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है लुइस एनरिके गोंसालो रामोस को सेल नहीं करेगा। गोंसालो रामोस एक सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल होती है, तो कहीं ना कहीं एनरिके उसको टीम पे ही रखेगी नेक्स्ट सीजन पे। फैबियन लुइस, ये तो भाई एकदम ही मतलब नंबर 1 मोस्ट वांटेड प्लेयर्स है। Likes of Bayern Munich, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Manchester United, Al Nassr, also Manchester City इंटरेस्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स फैबियन लुइस नहीं जाएगी। लुइस एनरिके कभी भी फैबियन लुइस को जाने नहीं देगी। मतलब लास्ट सीजन पर इतना अच्छा खेला है, ऑफ कोर्स एक हाईली वैल्यूएबल प्लेयर है पीएसजी स्क्वाड में, तो लुइस एनरिके तो सेल नहीं करेगी। मिलन स्क्रीनियर की बात करते हैं, देखो मिलन स्क्रीनियर फिनर बुशर से ज्यादा कांटेक्ट हो रही है, ज्यादा लिंक हो रही है। फिनर बुशर मिलन स्किनियर को चाहती है और मिलन स्किनियर भी फिनर बुशर को ही चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल टर्म्स पर आ गई है। तो हमें मिलन स्किनियर को फिनर बुशर पे चाहती हुई देख सकती है। और भी क्लब से नेपोली, लाजियो, इंटर मिलन, गैलाक्टासराय, लेकिन मुझे नहीं लगता ये टीम बिट कर पाएगी फिनर बुशर को। जियोन लुइसी डोनारुमा एक और प्लेयर, मतलब पीएसजी का एक वैल्यूएबल प्लेयर है। तो इंटर मिलान, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिक, मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्ट है टूनानोमो को साइन करने के लिए। देखो टूनानोमा का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रिन्यूअल नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा मामला बिगड़ती हुई देख सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स टूनानोमा नहीं जाएगी और पीएसजी भी जाने नहीं देगा। लास्ट सीजन इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर दी है, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर राइट नाउ। तो डोनारुमा तो नहीं जाएगी, ये तो कंफर्म है। और हाल ही में मैनचेस्टर सिटी डियागो कोस्टा के ऊपर इंटरेस्ट शो की है, 60 मिलियन का प्राइस है। तो मैनचेस्टर सिटी डियागो कोस्टा को ही प्रेफर करेगी और डोनारुमा को जाने नहीं देगी, ये कंफर्म बात हो गई है। बायर्न का थोड़ा सीन थोड़ा
दिख सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये पीएसजी है, मनी है उनके पास, बायर्न को बीट कर देगी इन टर्म्स ऑफ मनी। बटली बरकोला तो हमें तो पता ही है, बायर्न म्यूनिख बहुत इंटरेस्ट शो की थी, लेकिन बटली बरकोला रिजेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद लिवरपूल, आर्सेनल, टॉटनहम, चेल्सी इंटरेस्ट शो की है, लेकिन एनरी के साथ बोल दिया है बारकोला इज नॉट फॉर सेल। बारकोला एक हाईली वैल्यूएबल प्लेयर है पीएसजी स्क्वाड में, और रेगुलर प्लेयर भी है फ्रंट थ्री में। और आज के लिए डेसिडी डुए, डेम्बेले और बारकोला के बीच इंटरचेंजेबल होती है गेम के बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं भाई लुइस एनरिके के कॉन्फर्म बोल दिया है बारकोला इज नॉट फॉर सेल। बारकोला टॉप प्रायोरिटी है लुइस एनरिके का इस प्रोजेक्ट में, तो बारकोला तो रुक जाएंगे। कार्लोस सोलेड की बात करते हो तो देखो, कार्लोस सोलेड को ऑफकोर्स पीएसजी सेल कर देगी। कार्लोस सोलेड को, कार्लोस सोलेड इज नॉट फॉर प्लान फॉर लुइस एनरिके। एक अच्छा खासा ऑफर पीएसजी को मिल जाएगा तो पीएसजी इजीली, नो विदाउट हेजिटेट सेल कर देगा कार्लोस सोलेड को। उसके बाद सेल पर ली कैंग इंग है, लुकास हेर्नांडेज, मार्किनियोस। देखो मार्किनियोस का ऑब्वियसली एज हो गई है, तो एक मार्किनियोस का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट चाहिए पीएसजी को बैकलाइन में। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर इब्राहिमो कोनाटे और सालिबा को इंटरेस्ट शो की है रियल मैड्रिड की तरह। तो मुझे नहीं लगता, देखो कोनाटे तो पक्का रियल मैड्रिड जाएगी, कोनाटे रियल मैड्रिड ही प्रेफर कर रही है, एक रियल मैड्रिड भी कोनाटे को चाहती है। तो हमें ये पर सालिबा के लिए पीएसजी जाते हुए देख सकती है। अब पता नहीं रियल मैड्रिड कैसे अप्रोच करेगी। अगर रियल मैड्रिड सलीबा को अप्रोच, मुझे नहीं लगा सलीबा को रियल मैड्रिड अप्रोच करेगी, मुझे क्लोज कोनाटे पर ही दिख रही है। तो अब देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के पास भी पैसा है, पीएसजी के पास भी पैसा है, तो सलीबा को ही चूज करना पड़ेगा वो कहाँ पर जाना चाहती है। ऑफकोर्स रियल मैड्रिड का हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। पीएसजी अब रिसेंटली थोड़ा चैंपियंस लीग जीती है और ट्रिबल जीती है, तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड का हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मैं मतलब कोई भी प्लेयर रियल मैड्रिड को ही प्रेफर करेगी। तो आप देखते हैं सालिबा किया जाती है। पीएसजी का इस सीजन स्क्वाड में उतना कोई चेंज मुझे नहीं दिख रही है। मतलब जो स्क्वाड था पहले, तो ही स्क्वाड ही पीएसजी इस सीजन पर भी खिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नुनो मेंडेस और हाकिमी का एक बैकअप रखने की जरूरत है, क्योंकि सीजन बहुत लंबी है। दोनों में से एक प्लेयर को तो इंजुरी होगी ही होगी, मतलब ऑफ कोर्स बहुत इतना मैच तो एक प्लेयर नहीं खेल सकता है ना, तो कहीं ना कहीं बैकअप की जरूरत है। वो लॉन्ग इंजुरी बोल लो या शॉर्ट इंजुरी बोल लो, एब्सेंट तो रहेगा ही 2-3 मैच, 4 मैच, तो एक बैकअप की जरूरत है। उसके अलावा सेंटर बैक में पेंचो और विराल्डो दोनों का बैकअप होकर खेल सकती है, लेकिन यहाँ पर मार्किनियोस की एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट की जरूरत है, एक वेटरन साइन की जरूरत है सेंटर बैक में। और मुझे लगता है कि मिंजे बहुत सूट करेगा इस जी टीम में। उसका जो मतलब एक सॉलिड डिफेंडिंग स्टाइल है, तो कहीं ना कहीं ये पीएसजी को बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि देखो लुकास हेर्नांडेज को पीएसजी सेल करने के लिए ईगर है। अगर क्लब मिल जाएगी तो सेल कर देगी ऑफकोर्स, क्योंकि लुकास हेर्नांडेज पूरा एक सीजन इंजुरी था, तो जो एक इंजुरी प्रोन बोल सकते हो लुकास हेर्नांडेज को। तो ऑफकोर्स मार्किनियोस अकेले ही पड़ जाएगा, तो मार्किनियोस के रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो अब देखते हैं पीएसजी कैसे प्रोसीड करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।